अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमजाद का पार्ट नंबर 38 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जो मुझे अलविदा कहने आए थे, 3 जवान और हट्टे कट्टे हबशी मेरे साथ चलने को तैयार खड़े थे। आखिरकार सरदार और बस्ती वालों से जान छुड़वा कर हम दरिया की तरफ रवाना हो गए। दरिया के करीब पहुंचकर इन हबशियों ने दरख्तों में छुपाया हुआ एक बहुत बड़ा सा डोंगा निकाल लिया। थी तो वो कश्ती मगर गोल सी शिप की, एक बड़े डोंगे की तरह। सबसे खास बात, उसके हर तरफ एक एक फुट के तेज नोकीले कांटे नुमा कुछ गड़े हुए थे। मैं समझ गया ये मगरमच्छों से बचाव के लिए है। खाने पीने का सामान डोंगे में लाद कर हम चारों ने उसे धक्का देकर दरिया में उतारा और उस पर सवार हो गए। और मैं अरियाना के पास पहुंचने की खुशी में इसके ख्यालों में गुम हो गया। मैं अरियाना के ख्यालों में खोया हुआ था। जानता था अभी भी इसका हसूल आसान नहीं है। इस सब से मुकाबला करना नागुरेज था। इस सफर के बाद भी जाने क्या क्या मुश्किलात आए। 3 सूरज डूबने तक हम सफर में रहे। रात को मैं डोंगे में ही सो जाता था। दरमियान में खाने और दीगर जरूरियात के लिए डोंगा नुमा कश्ती किनारे पर ले जाते रहे। रास्ते में बहुत सी जगहों पर मगरमच्छ नजर आए। 1-2 बार उन्होंने करीब आने की कोशिश की मगर मेरी आग वाली शक्ति काम आई और मैं उन्हें दूर रखने में कामयाब रहा। इसके अलावा कोई काबिल जिक्र वाकया पेश नहीं आया। आखिरकार हमारी मंजिल आ गई। तीनों हबशियों ने मुझे किनारे पर उतारा और रास्ता समझा दिया। चंद घंटों की मुसाफत पर वो शेर के सर वाली चट्टान थी। मैं अपना दरामती नुमा हथियार लेकर जंगल में दाखिल हो गया। झाड़ियां और पौधे यहाँ भी रास्ते में आते रहे और मैं इन्हें काटता रास्ता बनाता आगे बढ़ता रहा। मेरे दिल में बेशुमार ख्यालात चल रहे थे। साइंस कहती है दिल का काम सिर्फ खून पंप करना है। ख्यालात दिमाग में पैदा होते हैं, यानी मेरा दिमाग मुख्तलिफ ख्यालात की इमेजगाह बना हुआ था। मैं अरियाना के लिए इतना जुनूनी क्यों हूँ? क्या ये मोहब्बत है या जिस्म की हवस? मोहब्बत जिस्म के बिना अधूरी है। मोहब्बत के इजहार का यही तो तरीका है। अगर सिर्फ जिस्म की हवस होती तो हमजाद मेरे बस में था। दुनिया की जिस लड़की की तरफ इशारा करता वो हाजिर कर देता। ये तो रूह से मोहब्बत है, जिस्म की प्यास नहीं है। ये रूह की प्यास है जो जिस्म से बुझती है। तो मोहब्बत तो सेक्स के बिना अधूरी होती। हमदाद ने ठीक कहा था, लड़कियां हमेशा लड़कों से मोहब्बत करती हैं, ख्वाजा सरा से क्यों नहीं करती? अगर जिस्म जरूरी ना होता तो ख्वाजा सराओं से ये नरम सी जमीन थी जिसमें मेरे पांव धस गए थे। नहीं, जमीन नहीं, दलदल है। ये मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमजाद मुझे इन हौलनाक दलदालों का बता चुका था। मैंने वापस निकलना चाहा, मैं पिंडलियों तक धंस गया। जितना भी जोर लगा रहा था अंदर धंसता जा रहा था। सख्त जमीन जहां से मैं दलदल में दाखिल हुआ था सिर्फ चंद फुट दूर थी, मगर ये चंद फुट जिंदगी और मौत के दरमियान फासला किन था। मैंने हिलना जुलना तर्क कर दिया। मेरे धंसने की रफ्तार सुस्त होगी। मेरे घुटने अंदर दलदल में जा चुके थे। वो स्याह बदबूदार कीचड़ मुझे जिंदा निगल रहा था। मैंने दाएं बाएं नजर दौड़ाई, दरख्त, झाड़ियां, पौधे, मगर कोई भी करीब नहीं था जिसे थाम सकता। क्या यही मेरा इख्तिताम है? क्या यही मेरी मौत है? मेरी कहानी का इख्तिताम, मेरी जिंदगी का इख्तिताम। मेरी आधी से ज्यादा रानें दलदल में फंस चुकी थी। ये दलदल अंदाजन 15-20 फुट चौड़ी और इससे डबल लंबाई में थी। मैंने अपने दाएं बाएं तरफ नजर दौड़ाई। हर तरफ तवील अलकामात दरख्त थे, पौधे थे, झाड़ियां थी। मुझे एक रास्ता सूझ गया। मैंने मंत्र पढ़ा और दलदल से चंद मिनट दूर एक तवील अलकामात दरख्त की बिल्कुल जड़ों में उंगलियों से आग बरसाने लगा। दरख्त खुशक नहीं था। बहुत देर लगी। मैं कमर तक दलदल के अंदर चला गया, मगर आखिर मेहनत रंग लाई और दरख्त का तना जल गया और एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। जिंदगी मुझसे चंद फुट दूर थी, मगर दलदल में कदम उठाना और आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। दरख्त चौड़ाई रुख दलदल के ऊपर गिरा हुआ था। मैं उसे थाम लेता तो मौत की सरहद से लौट आता। मैंने अपने जिस्म की सारी तवानाई, सारा जोर
लगा दिया। आखिरकार मेरा एक हाथ दरख्त तक पहुंच गया। तब तक मैं सीने तक अंदर जा चुका था, मगर मैंने मौत को शिकस्त दे दी थी। मैंने दरख्त को थाम कर जोर लगाया और आगे बढ़ गया। ऐसा ऐसा एक तवील जद्दोजहद के बाद मैं अपना जिस्म दलदल से निकाल सका और इस दरख्त के तने पर चढ़कर लेट गया। ये आग वाली शक्ति ना होती तो मेरी मौत यकीनी थी। तने पर लेटे लेटे रेंगते हुए मैंने दलदल पार की तो जान में जान आए। लुंगी दरामती वगैरह दलदल में रह गई थी। मैं सीने तक बदबूदार कीचड़ में निकला हुआ मादरे ज़ात बरहना खड़ा था। मैंने घास फूस और पत्तों से जिस्म को साफ किया और आगे बढ़ गया। मेरा हर उठने वाला कदम मुझे अरियाना की तरफ ले जा रहा था। ये लज्जत, ये सरशार मेरे रग व पे में उतरी हुई थी।